श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 25 मई से नवतप्पा शुरू हो रहे हैं और ये नवतप्पा चलने वाले हैं 3 जून 2024 तक। और इन नवतप्पा के दिनों में आपको 2 लोटा जल वाला उपाय प्रतिदिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि नवतप्पा के 9 दिनों में सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के बहुत ही पास आ जाता है, जिससे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसी को नवतपा कहते हैं, जिससे हम सबको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अब जब हम सबको गर्मी लगती है तो सीधी सी बात है भगवान शिव को भी अधिक गर्मी लगती है। तो इन नवतपा के 9 दिनों में आपको 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लोगे तो आपके जीवन से आपके सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, परिपूर्ण जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में नवतपा के 9 दिनों में 2 लोटा जल वाला उपाय करने के लिए बताया था कि कब इस उपाय को करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, कैसे इस उपाय को करना है, वो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस उपाय को आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर आपके घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को करता है तो आपके पूरे घर के सदस्यों को इसका फल मिलता है। इस उपाय के लिए आपको 2 लोटा जल लेना होता है। 2 लोटा जल आप कैसे भी ले सकते हैं, जैसे आप 1 लोटा जल ले लीजिए और दूसरे पात्र में जल भर लीजिए, उसमें आपको अलग से जल भर लेना है और आपको दोनों जल में थोड़ा थोड़ा गंगा जल जरूर डालना है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग पात्र में 2 लोटा जल लेना है। इसको लेकर आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास, लेकिन इस जल को चढ़ाने का भी एक नियम है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप 2 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करने जाएं तो इसके साथ ही आप थोड़ा सा सामान और लेकर जाएं, जिससे आप शिवलिंग की पूजा कर सके। जैसे आप गाय माता का घी ले जा सकते हैं, आप अबीर गुलाल चंदन ले जा सकते हैं, आप बेलपत्री समी पत्तर या चावल का दाना या मूंग का दाना ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपने साथ में लेकर जाएं, जिससे आप भगवान शिव को कुछ समर्पित कर सके। तो मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले नंदी महाराज के पास आपको खड़े होकर थोड़ी देर, लगभग 20 सेकंड, आधा मिनट या मिनट, आप जितना हो सके शिवलिंग को निहारें और निहारते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और इसके बाद आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लें। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको जल के जो आप 2 पात्र लेकर आए हैं उसे अपने दोनों हाथों में अपने हथेली पर रखना है। रख करके आप भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। तो कैसे करेंगे, दोनों पात्र का जल एक साथ एक धार के साथ आपको धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं उस समय दोनों पात्रों का मुख आमने सामने होना चाहिए। दोनों पात्रों का मुख एक सीध में आमने सामने करके आपको जल अर्पित करना है। और ये जल समर्पित करते समय आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। धीरे धीरे जल समर्पित करेंगे और जैसे जैसे आप जल समर्पित करेंगे उतने ही धीरे धीरे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। दोनों पात्रों के जल को आपको एक साथ चढ़ाना शुरू करना है और एक साथ ही दोनों जल को आपको समाप्त करना है। अगर आप इस प्रकार से जल समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है और इसका फल आपको बहुत ही शीघ्र और अधिक मिलता है। और जल समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप फूल लेकर आए हैं, चावल या मूंग का दाना लेकर आए हैं, जो भी आप लेकर आए हैं उसे आप भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठ जाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये उपाय आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। इस उपाय में आपको कुछ भी नहीं मांगना है। जो जल आप 2 पात्र में भरकर लेकर आए वो जल आपकी स्थिति बताएंगे, आपकी घर की स्थिति बताएंगे और शिव भगवान खुद अपने आप आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपके सारे संकटों सारे दुख दूर करेंगे। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति नवतपा के 9 दिनों में ये उपाय करता है उसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा शिव, मेरा भोला भंडारी, मेरा त्रिकालदर्शी उसकी इच्छाएं अपने आप पूरी करता है, उसके सारे संकट दूर हमेशा हमेशा के लिए कर देता है। तो आप इस सरल से उपाय को जरूर करें।
कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।